बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीएम केपी के सुहेल अफरीदी के ऐलान के बाद इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर हालात बड़े कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर वर्कर्स वो पूरी तरह इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ ही पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। खारदार तारें, प्रिजनर वैन्स और मजीद क्या क्या तैयारियां की गई हैं, और दूसरी तरफ अडयाला जेल के इर्द गिर्द माहौल क्या है, इसकी तफसीलात भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। और आज का जो दिन है, अगले चंद घंटों के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद के अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो अगला मामला है वो इससे भी गंभीर है कि से मोटरवे बंद की जा रही है, और अगर मोटरवे बंद होती है तो साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। और ये हिदायत क्या हैं, इस पे भी जब बात करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये मामलात रूटीन के मामलात नहीं हैं, बल्कि गवर्नर राज से लेकर दीगर मामलात तक बहुत कुछ एक यानी अगले चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर दिखाई दे रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि इमरान खान से तकरीबन एक महीने से उनकी बहनों की, वकला की जो है वो सियासी रहनुमाओं की मुलाकात बंद है। अब इसकी कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, यानी कम से कम आप कह सकते हैं कि भाई चले हम सियासतदानों की मुलाकात नहीं करवा सकते। ये माजरा है कि यहाँ से, और राना सनाउल्लाह ने बड़ी खुलकर बात कर दी है कि भाई हमें जो इंटेलिजेंस मालूमात थी उसके मुताबिक सुहेल अफरीदी बड़ा खतरनाक ऐलान करने जा रहे थे, और हमें उस प्लान का पता था। जाहिर है वो एहतजाज करने जा रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना था या दीगर मामलात पर वो उन्होंने राय लेनी थी, और वो खतरा था कि महीना को ऐसा गड़बड़ ना हो। ये बात तो चले फिर भी उसको किसी न किसी हद तक जस्टिफाई आप कर सकते हैं सियासी एतबार से, लेकिन फैमिली की और वकला की मुलाकात ना होना, एक ऐसा कैदी जिस पर आपने 250-300 केसेस दायर बनाए हुए हैं, अब उसके वकला ने मिलना है। कोई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चल रहा है, कोई 9 मई का कहीं पर मुकदमा चल रहा है, कोई तोशाखाना 2 केस चल रहा है, तो वकला ने तो मुशावरत करनी होती है कैदी से, तो उसके बाद मुलजिम से जो है वो मुशावरत करने के बाद उन्होंने कहाँ दरख्वास्त देनी है, क्या लीगल स्ट्रेटजी होगी, ये तो एक फंडामेंटल राइट है, तो इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो फैमिली है उसके लिए ये जरूरी होता है उनको पता चले किसी का भाई है, बाप है, शौहर है, बेटा है, कि भाई वो जिंदा है, उसकी सेहत ठीक है, उसके हुकूक वहाँ जो आईनी और कानूनी हुकूक है वो उसको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। अब फैमिली की मुलाकात ना करवाना, इसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यानी बुशरा बीबी हो, इमरान खान हो, अब ये सारी बातें जो हैं वो एक ताकत के बलबूते पे आप कह सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त डंडा है, हम कानून आइन को पांव तले रोनते हैं। जो अदालतें हैं उनके अहकामात की तौहीन करना हमारे लिए नॉर्मल है, चूंकि अदालतों की अपनी वक़्त और बेतौकीरी यानी वक़्त और हैसियत खत्म हो गई है, और इतनी बेतौकीरी हो रही है, और बदकिस्मती से ये सरकार की तरफ से की जा रही है। अब ये सारे मामलात जो सुहेल अफरीदी ने किए हैं वो तमाम लीगल एक्शंस के बाद किए हैं। यानी ये जो एक तासुर दिया गया इसके आने से पहले कि भाई इसको हम वज़ीर आला इस तरह काम कबूल नहीं करेंगे, फिर वो वज़ीर आला जब बन गया तो फिर कभी मंशियात फरोश, कभी कोई इस पर इल्ज़ाम लगाया गया, और अब जी ये बड़ा जज्बाती है, ये अनाड़ी है, ये तो पहले दिन ही आया है, तो ये ऐसी बातें कर रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि भाई वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई गई, वहाँ से ऑर्डर्स आए, फिर उसके बावजूद जो है वो अडयाला जेल के हुकाम जब उसको कबूल नहीं करते तो फिर कानूनी तौर पर तो हुकूमत गलत साइड पर खड़ी है। तो अब वो मामलात एक तरफ नोटिफिकेशन का चंद दिन चलता रहा, शहबाज शरीफ जो है उसकी फ्लाइट इस्लामाबाद उतरने की बजाय लाहौर उतरी। यकीनी तौर पर उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मुशावरत की, और नवाज शरीफ ने इस जो अभी पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है इसके अंदर उसने छुट्टी अप्लाई कर दी है, यानी छुट्टी ले ली है अपने स्पीकर से। तो अब वो पूरा सेशन ये अटेंड जो है वो नवाज शरीफ नहीं करेगा। तो अब शहबाज शरीफ जो भी मीटिंग करके आए हैं, कोई उसके अंदर लर्जें हुई हैं, बहरहाल सफ़ा फटा है नहीं फटा, ये आने वाले जो चंद माह हैं इस हवाले से सारे हक़ाइक़ हैं वो आ जाएंगे। लेकिन असल मामला ये है कि सियासतदान क्या कर रहे हैं। भाई एक तरफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम सब लगाते हैं, यानी इमरान खान अगर पहले जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद को फ्री हैंड दिया हुआ था, तो अब जिस अंदाज के अंदर उनके साथ भी ये सारा सिस्टम जो है वो लगा है, तो अब वो इससे यकीनी तौर पर उन्होंने सीखा है, वो सीखेंगे, और जब आएंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने कितना सीखा है। लेकिन नवाज शरीफ, जरदारी और ये जो तमाम जमातें हैं जो बारी बारी जेलों में जाती हैं, फिर इक़्तिदार में आती हैं, डीलें करती हैं, तो इन्होंने क्या सीखा है भाई। यानी आप इत्तेज़ाद हसन से लेकर बाकी जो है वो सिर्फ सियासी मुखालिफिन को कुचलना सीखा है। तो आज अगर हम इखलाकी एतबार से, आइनी और कानूनी एतबार से एक तगड़ी का पलड़ा, तराजू का पलड़ा देखते हैं, तो उस पर जो पीटीआई है, जो सुहेल अफरीदी है, वो अभी नजर आते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर्स, प्लान जो है, प्लान क्या है, प्लान आप सुन चुके हैं कि भाई वहां पे पहुंचना है, और वहां पहुंच के हमने जो है वो अपोजिशन ने 2 जगहों पर अपना एहतजाज आज रिकॉर्ड करवाना है। बुनियादी तौर पर पहले तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, एमएनएज, एमपीएज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इमरान खान के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर चुके नहीं हो रहे, अदालती ऑर्डर्स जो है उनको पांव तले रोदा जा रहा है, तो वहां पे एहतजाज करना है कि भाई आप केस फिक्स कर लें, आपको इंसाफ दे दें, जो आपने हुक्म दिया उस पर अमल दरामद करवाएं, आप यहाँ क्यों तनख्वाह लेने के लिए जजेस बैठे हुए हैं। तो वहां होना कुछ नहीं है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होता है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आप सामने देखें कि इस वक्त खारदार तारें, पुलिस की भारी नफरी हर तरफ लगाई गई है। एक तरफ सरीना से जो रास्ता आ रहा है फॉरेन ऑफिस की बैक साइड से, तो वहां पे भी बड़ी तादाद के अंदर पुलिस है। फिर पिछले जो रास्ते आ रहे हैं G6 से, वहां पर भी आप देख सकते हैं, और जो शराय दस्तूर है वो वैसे ही रेड जोन है, और रेड जोन की जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट, और ये ऑलरेडी इसका बहाना भी होता है। अब 4-5 लोगों से ज्यादा भाई नहीं आ सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। प्रोटेस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तो वैसे भी नहीं है, यानी वहां पे खड़े होना है, अंदर जाना चंद लोगों ने कि भाई मेहरबानी करो, और तुम इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे तनख्वाहें ले रहे हो, मरात, ये गाड़ियां, ये सिक्योरिटी, या आपकी रहायशगाहें जो सरकार ने आपको दी हुई, ये इंसाफ के लिए दी हुई है, इंसाफ रोकने के लिए नहीं दी हुई। लेकिन वो कह सकते हैं कि हमें तो रोकने के लिए दी है, भाई आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन कानूनी और इस अतबार से अगर देखें तो उनको कहा जाए, झंझोड़ा जाए जजों को कि भाई आपने जो अहकामात दिए, फैसला दिया, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे अमल दरामद करवाएं। और दूसरा जो है वो इस वक्त
जो है वो अडियाला जेल के बाहर 5 नाके कायम कर दिए गए। पहले 1-2 होते थे, फिर 3 हुए और फिर अब जो है वो 5 कर दिए गए। और ये जो 5 हैं, इसके हवाले से मैं आपको इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर मीडिया के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद की जो मेट्रो बस सर्विस है उसको 7-7 पर रोक दिया गया और सवारियों को उतार दिया गया और ये कहा गया कि भाई फॉरेन ऑफिस के बाहर एहतजाज है, जिसकी वजह से मेट्रो बस सर्विस आगे बंद कर दी गई है। तो मेट्रो बस सर्विस भी इसे 7 से बंद कर दी गई है। फिर जो मोटरवे है, यानी इस वक्त जो अडियाला जेल है वहाँ पर जाने वाले तमाम रस्ते सील कर दिए गए। कारोबारी मराकज़ जो इर्द गिर्द उनको बंद कर दिया गया। पेट्रोल पंप वो भी बंद कर दिए गए। और ये हालांकि कोई आवाम ने इतनी हज़ारों की तादाद से इतनी बड़ी तादाद को कॉल नहीं की गई, ये टिकट होल्डर्स ओहदे दौरान और वो थोड़ा बहुत जो है वो किया गया, लेकिन इसको भी इस अंदाज के अंदर जो है वो लेके जाया गया। अब दूसरी तरफ जो है वो एक और मामला भी है और वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक हुक्म दिया और उन्होंने कहा कोई भी एहतजाज होता है तो जो पुलिस होती है सिक्योरिटी के अंदर मुख्तलिफ रहनुमाओं के, तो जब वो सरकारी फ्राइज सरंजाम देते हैं तो जाहिर है उस वक्त वो सिक्योरिटी होगी, प्रोटोकॉल होगा। लेकिन अगर कोई सियासी एहतजाज करता है और कोई जा रहा है तो उस वक्त ये आपकी जो सिक्योरिटी है, वैसे एहतजाज को प्रोटेक्ट करना वो मना नहीं है, लेकिन ये आप इस पुलिस वाले न जाएं जैसे पिछली बार इस्लामाबाद के अंदर हुआ था। अब इसके तनाजुर के अंदर DIG सिक्योरिटी खैबर मख्तसूर खान ने तमाम अफसरान को एक अलग हुक्मनामा भी जारी किया है कि कोई पुलिस एहलकार अपनी कानूनी जिम्मेदारियों के अलावा किसी सियासी सरगर्मी में शरीक नहीं होगा। पुलिस फोर्स को वाज़ा तौर पर हिदायत की गई है कि कोई एहलकार किसी एहतजाज, जलसे या लॉन्ग मार्च में बतौर फोर्स हिस्सा नहीं लेगा और अदालती फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा। ये पेशावर हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद के हवाले से ये बात की गई है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इस वक्त हाईकोर्ट की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अतराफ में तैनात CTO हमजा हमायूं भी इस्लामाबाद और हाईकोर्ट के बाहर पहुंचे हुए। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को हाईकोर्ट के बाहर खड़े होने से रोक दिया गया है, यानी इजाजत नहीं है। चाहे शाराए दस्तूर पर आपको इल्म है कि 7 पार्लियामेंट और आगे वो सारी इमारतें हैं, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन ऑफिस और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है वो मुल्क का है। तो तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र अडियाला जेल इस वक्त अगर आप देखें तो इजाफी 5 नाके यहाँ पे कायम किए गए हैं। दागल नाका, गेट 1, गेट 5, गेट नाका, फैक्ट्री नाका और गोरखपुर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। और अडियाला जेल की सिक्योरिटी के लिए 700 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान भी तैनात किए गए और ये 2 दिन पहले की खबर है और अब इस हवाले से मजीद जो है वो डिटेल्स आ गई है वो किए गए। अब गेट नंबर 5 है, बुनियादी तौर पर अडियाला जेल का वहीं से एंट्री होती है जहां पर इमरान खान से या किसी भी बाकी तो आम कैदी तो 4 नंबर गेट से एंटर होते हैं, लेकिन ये 5 नंबर गेट से इनकी एंट्री हो रही होती है। तो वहां भी पुलिस की भारी नफरी है। ऐसे लगता है कि वहां अगर लोग पहुंचेंगे एहतजाज करेंगे। दुकानें इर्द गिर्द सील कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं, खारदार तारें, प्रिजनर्स वैन्स दोनों तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट और अडियाला जेल के बाहर इस वक्त नजर आ रही है। और PTI के जो लोग हैं वो अब निकल पड़े, यानी दूसरी तरफ स्वाबी वहां से मोटरवे बंद करने का प्लान है। और ये मोटरवे मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इस तरीके से ये बंद नहीं करनी चाहिए। ये आम मुसाफिर जब तंग होता है तो ये सिंबॉलिकली तो जरूर होता है कि एहतजाज के, लेकिन बड़े मजबूरी वाले लोग होते हैं और वो जब आप तंग करते हैं तो वो जो कि आप ही की अक्सरियत हवाईती हैं, तो वो अगर आपके खिलाफ ये जज्बात होंगे और वो जज्बात फितरी तौर पर पैदा होते हैं जब किसी ने अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचना होता है और कहा जाए कि भाई फिलहाल पार्टी ने ये रास्ता बंद किया हुआ है, तो उसके हवाले से जो जज्बात हैं वो ज्यादा मचलते हैं। ये जरूर इसको जो है वो देखने की जरूरत है। अब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए और अब नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद यकीनी तौर पर यह नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, फिर एक तकरीब मुनक्किद होगी, उसमें फील्ड मार्शल जो है उसके एजाज में वो तकरीब आज होती है या कल होती है, वो सारा भी होगा। तो वो जो कोलैटरल डैमेज जो है उसको शायद कवर करने की कोशिश होगी, लेकिन जब एक दफा दराड़ पड़ती है तो फिर उसके अंदर शिगाफ में इजाफा होता है, वो बातों से उसका मदावी नहीं होता जो पिछले चंद दिनों के अंदर जो है वो हुआ है। अब दूसरी तरफ असमा शराजी और बाकियों ने जो कुछ कहा है कि हुकूमत ने जल्दी में 27वीं तरमीम की पूरा स्टेज तैयार किया, नए किरदार बनाए, जब बनाए गए इस नए किरदार को ड्रामे की सूरत में पेश करना था तो पर्दे स्क्रीन पर लाना था, तो ऐन वक्त साक हुकूमत पीछे हट गई। इसका वाज़ा मतलब है कि कुछ ना कुछ मामला जरूर गड़बड़ हुए। सवाल यह कि किस लेवल पर और क्यों हुए। बहरहाल हुकूमत ने यह सबसे मिस हैंडल किया, तो ये अपने जो नून लीग के करीबी साफी हैं वो ये बात करें। और राना सनाउल्लाह ने जो बात की कि हुकूमत के पास पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि सुहेल अफरीदी क्या करने जा रहे हैं, इसलिए इमरान खान की मुलाकातें बंद की गई हैं। तो अब इमरान देखिए फिर भी आज 4 साल के बाद भी इमरान खान के गिर्द इस मुल्क की सियासत घूम रही है और अब ये मोटरवे अगर बंद होती है तो अब वो खुलवाना किसकी जिम्मेदारी है? चूंकि चीफ सेक्रेटरी और जो सूबे का और IG वो लाजमी बात है वो वफाक से हिदायत लेंगे, तो गवर्नर राज की धमकियां भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहते हैं आओ भाई गवर्नर राज लगाओ, तो वो धमकियां ही हैं या प्रैक्टिकली गवर्नर राज अगर लगाया जाता है तो उसका कम से कम नून लीग पीपल्स पार्टी को तो फायदा नहीं होना, क्योंकि उन्होंने तो अगले 2-4 महीने में खुद इनकी छुट्टी होने वाली है, जो आसार बता रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी ये कंपनी नहीं चलनी, एक नया जो निज़ाम है उसकी बाज़गश इस वक्त सुनाई दे रही है। एक दफ़ा ये नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद इनकी भी उल्टी गनती है। इसी वजह से ये डर की कुछ एश्योरेंस यकीनन लेना चाह रहे होंगे। तो इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट हो या अडियाला जेल का इर्द-गिर्द का इलाका हो, पुलिस ऐसे लगता है गिरफ्तारियां भी होंगी, खुदा न खास्ता तशद्दुद भी होगा, तसादुम भी होगा और ये जो है वो पूरी यानी माहौल जो बनाया गया, अल्लाह करे कि कोई ऐसा वाक़या ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।